अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको ट्रेडिंग सी यूट्यूब चैनल पर और बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में। बिटकॉइन की प्राइस ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करने के बाद इसको अपसाइड तो ब्रेक कर दिया, लेकिन ये जो एक इंपॉर्टेंट एरिया था, ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको क्लियर नहीं कर पाया। इससे पहले बिटकॉइन ने इस लेवल से अप जाने की कोशिश की थी, एक अटेम्प्ट की थी, लेकिन ये रिजेक्ट हुआ और उसके बाद अगेन बिटकॉइन की प्राइस ने इस लेवल से अप जाने की कोशिश की, लेकिन अगेन रिजेक्शन मिली और बिटकॉइन की प्राइस अगेन इस जोन में, इस एरिया में आ चुकी है। तो बिटकॉइन ने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक तो किया था, लेकिन इसको होल्ड नहीं कर पाया और अगेन इस एरिया में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो ये जो एक एरिया था जो कि बिटकॉइन की रेजिस्टेंस थी, बिटकॉइन इसको ब्रेक किया, लेकिन इसको ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर पाया और अगेन इस जोन में आ चुका है। और ये जो बिटकॉइन की एक सपोर्ट लाइन थी जो बिटकॉइन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, तो फर्स्ट इसने बिटकॉइन को इस एरिया में सपोर्ट प्रोवाइड की और उसके बाद अगेन इस एरिया में इसने बिटकॉइन को सपोर्ट प्रोवाइड की, लेकिन एटलीस्ट बिटकॉइन ने इसको भी इस एरिया से ब्रेक कर दिया है और अब इसको रीटेस्ट कर रहा है। और अब बिटकॉइन इस एरिया से इस तरह रेजिस्टेंस लेने के बाद इस तरह डाउन आ सकता है और ये अपनी इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है जो कि 22,100 और 200 का एरिया है। तो बिटकॉइन इसको टेस्ट कर सकता है। और व्यूअर्स, जैसा कि आपको प्रीवियस अपडेट में बताया था, जब बिटकॉइन ने अपने इस एरिया को, इस रिजेक्शन एरिया को ब्रेक कर दिया था और बिटकॉइन इस एरिया में ट्रेड कर रहा था, तो ये जो बिटकॉइन की एक सपोर्ट लाइन थी, एक ट्रेंड लाइन थी, तो हमने इसको इस तरह ड्रॉ किया था। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आपने हमारी प्रीवियस अपडेट नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, आपको चीज़ें मजीद क्लियरली समझ आएंगी। तो हमने आपको बताया था कि बिटकॉइन को फर्स्ट इस एरिया से सपोर्ट मिली है और उसके बाद अगेन इस एरिया से सपोर्ट मिली है और एटलीस्ट बिटकॉइन ने इस एरिया से अपनी इस ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया है और जो बिटकॉइन की प्राइस है अब इसको रीटेस्ट कर रही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। उस वक्त बिटकॉइन इस एरिया में, इस जोन में ट्रेड कर रहा था और हमने आपको बताया था कि बिटकॉइन अपनी इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेने के बाद इस तरह डाउन आ सकता है और सेम वही सिनेरियो हुआ कि बिटकॉइन को इस एरिया से रिजेक्शन मिली, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली और बिटकॉइन डाउन आ गया और बिटकॉइन रिजेक्ट होकर अगेन एक बार फिर अपने इस जोन में, इस एरिया में आ चुका है। तो ये बिटकॉइन की एक माइनर सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद बिटकॉइन इस एरिया में आ सकता है जो कि 22,200 और 300 का ये एरिया है और इस सपोर्ट लाइन के बाद जो बिटकॉइन की नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आती है वो ये एरिया निकल कर आता है जो कि 21,200 और 300 का एरिया है और बिटकॉइन इस एरिया तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। और चीज़ों को मजीद अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मंथली के टाइम फ्रेम में। तो ये बिटकॉइन का मंथली का टाइम फ्रेम है और इसमें एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो जब भी मार्केट में वीकली या मंथली कैंडल की क्लोजिंग होती है तो मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मंथली कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल करीब है, तो इसलिए हमें मार्केट में एक हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये बिटकॉइन का वीकली का टाइम फ्रेम है और इसमें ये बिटकॉइन का एक सपोर्ट एरिया निकल कर आता है और बिटकॉइन इस एरिया तक करेक्शन कर सकता है। ये जो एरिया, ये 21,500 का एरिया और बिटकॉइन इस एरिया तक करेक्शन कर सकता है। और अब आपको लेकर चलते हैं बिटकॉइन के 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो बिटकॉइन के 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये जो बीटीसी की एक सपोर्ट लाइन थी तो ये ब्रेक हो चुकी है। तो अब आप इसमें एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस आप इस एरिया में रख सकते हैं, तो आपको ये टारगेट मिल सकता है। और उसके बाद ये जो बिटकॉइन का एरिया है जो कि 22,300 और 400 का एरिया है, तो आपको ये टारगेट इसमें मिल सकता है। और अगर आप मार्केट में बाय की एंट्री लेना चाहते हैं, आप बाय करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस एरिया का वेट करें और उसके बाद अगर ये एरिया ब्रेक होता है, प्राइस इसको रीटेस्ट करती है, तो फिर आपको इस एरिया का वेट करना चाहिए जो कि 21,300 और 400 का एरिया है। तो ये आपको एक अच्छी ट्रेड प्रोवाइड कर सकता है। तो बीटीसी डेफिनेटली इस लेवल को रिट्रेस करने जाएगा और आपको ये एक अच्छा टारगेट मिल सकता है इसमें। और व्यूअर्स, नेक्स्ट 5 to 7 डेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि इन 5 से 7 दिनों में काफी सारे इवेंट्स हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं और जिनकी वजह से मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपने ज्यादा ट्रेड करने से अवॉइड करना है। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट की ताजा तरीन अपडेट्स, न्यूज और एनालिसिस टाइम टू टाइम हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो इवेंट्स आ रहे हैं और जो बाकी मार्केट की अपडेट्स होती हैं, ये आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।